हेलो। आवाज़ आ रही है? कैसे पता चलेगा आवाज़ आ रही है कि नहीं? ये तो मेरे हारमोनियम के ऊपर से ही ये तार आ रहा है। कैसे भाई, कोई बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं? तब तक जो है बार बार ये पूछने से अच्छा है कि मैं थोड़ा बांसुरी फूंकता हूँ, तो बताइएगा आप लोग आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। चलिए चलिए, ठीक है। ठीक है। नमस्कार सभी साथियों को, इनकलाबी सलाम। मई दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग आमने सामने हैं इस यंत्र के माध्यम से। एक अजीब किस्म का अनुभव है, ये जानते हुए कि कुछ लोग ज़रूर हैं उधर जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझको कि मैं ख़ुद से ही बात कर रहा हूँ या ये जो सामने है मोबाइल, उससे बात हो रही है। तो खैर, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। और आज 30 अप्रैल है, कल 1 मई है, ऐतिहासिक दिन हम सभी जानते हैं। लगभग 125 साल पहले दुनिया के तमाम मज़दूरों ने लड़ाई लड़के कल के दिन को, 1 मई के दिन को स्थापित किया। दुनिया भर में मज़दूरों का दिन के रूप में उसको स्थापित किया, मई दिवस कहलाया। शहादतें हुई उसमें, और उपलब्धियां भी, बहुत सारी उपलब्धियों में एक हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर के मज़दूरों को, काम करने वाले मेहनतकशों को वो जो लाभ हुआ वो कि 8 घंटे काम का वक्त जो है वो निर्धारित हुआ। दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि अभी की जो मौजूदा हुकूमत है वो, ये क्या है, ये बीच बीच में जो है वो फ़ोन आ रहा है, तो
ये बीच में फ़ोन आ जा रहा है, उसका क्या तरीका हो सकता है। खैर, तो उन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते थे 1 मई को दुनिया भर के लोग, हम सब लोग 1 मई को मनाते थे। लेकिन सेलिब्रेशन शब्द का उच्चारण महज अभी इस समय में ख़ास तौर से बड़ा ही अटपटा लगता है। हम ज़रूर मई दिवस को तो याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो महान दिवस है मज़दूरों का और उसको तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन आज के समय में, आज की जिस दौर में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने हैं, वो दौर बड़ा ही ख़ास है। लगातार जो है वो सिर्फ कोरोना के कारण और इस लॉकडाउन के कारण ही नहीं, इसमें जो एक अभूतपूर्व किस्म का एक संकट जो हम सब लोग महसूस कर रहे हैं वो तो है ही। अभी पिछले दिनों, परसों और कल और आज लगातार 2 ऐसी मौतों की खबर आई कि उससे और ऐसा धक्का लगा है कि एक बारगी लगा इरफान खान की मौत के बाद से कलेजा को जैसे एक धक से रह जाना। मुझको बड़ा ये लगा शुरू में कि क्या ये ऐसा सिर्फ मैंने ही महसूस किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर जो तमाम दोस्तों ने इस मौत के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए जो लिखा, उन तमाम दोस्तों की बातों में एक बात जो कॉमन लगी और जिसके साथ मैं ख़ुद को भी जोड़ पाया, वो ये कि इरफान के जाने के को लेकर साथियों ने लिखा कि ऐसा लगा जैसे अपने बीच का कोई अपना सा, कोई बहुत करीब का, जैसे अचानक उठ करके चला गया हो, कभी नहीं लौटने के लिए। ये बेहद तकलीफ़ देह, शॉकिंग था। और ऐसा मुझे भी लगा साथियों। और अभी उससे हम उबरे भी नहीं थे कि ऋषि कपूर के निधन की खबर आई, तो उन 2 शख्सियतों को भी हिरावल की तरफ से मरहूम इरफान खान को और ऋषि कपूर को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि मुझको गाना है तो क्या गाऊंगा। सामान्य समय में अगर मई दिवस की पूर्व संध्या पर हम आमने सामने होते तो हमारे पास अनगिनत गाने हैं। हिरावल के पास मज़दूर, किसानों, मेहनत कशों से ही जुड़े हुए गाने हैं। हम ज़्यादातर ऐसे ही गीत गाते हैं, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हम घंटों गा सकते थे। लेकिन ये जो समय है, जिस मज़दूर की हम बात कर रहे हैं, वे मज़दूर आज भी, जब अभी हम आमने सामने हैं, वो न जाने कितनी संख्या में अभी भी चल रहे हैं। शहरों से वो अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं, लौटते हुए न जाने किस कैंप में पड़े हैं, कहाँ फंसे हैं, किस हालत में हैं, कितने आज मर गए होंगे, कोई हिसाब नहीं है। आज कहीं मैं देख रहा था लगभग 300 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से अलग। मज़दूरों, मेहनत कशों की, गरीबों की, सीधे सीधे कोरोना के कारण नहीं, कोरोना से पैदा हुए इस तरह के संकट के कारण जो सिर्फ उन्हें ही झेलना पड़ रहा है। ये घर बनाने वाले, उनके पास घर नहीं है, वे रास्ते में चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। तो इस तरह के वातावरण में, इस तरह के माहौल में हम मिल रहे हैं और मज़दूर दिवस को याद कर रहे हैं। तो मुझे फिर से फैज़ याद आए और फैज़ की वो मशहूर नज़्म इंतसाब ही याद आई। मैंने देखा उसको, फिर से मैंने उसको पढ़ा
हम लोग गाते तो थे इसको बहुत पहले से, लेकिन उसको फिर से मैंने उसको पढ़ा और देखा कि हाँ, शायद ये एक ऐसी नज़्म है जो बहुत बहुत सारे दुखों को, बहुत सारी चीज़ों को ये समेटती है। वो उसको याद किया जाना चाहिए, उसको रखा जाना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ इंतसाब से। और बेशक जैसा कि मैंने कहा, सामान्य दिनों में अगर कोई मुझसे कहा जाता कि मई दिवस पर आप कौन सा गीत पहले गाना चाहेंगे, तो मैं फैज़ का ही वो हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे के लिए कहता कि यही। तो बेशक वो मैं कोशिश करूँगा वो भी गाऊं, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूँ इंतसाब से। आप सब लोग सजीव सामने होते तो इजाज़त मांग लेता और वो उसकी प्रतिक्रिया फ़ौरन मुझे पता भी चल जाती, लेकिन इसमें तो पता नहीं चल रहा। तब भी मैं आप लोगों की इजाज़त से इंतसाब से शुरू कर रहा हूँ। एक बार फिर से जब हारमोनियम के साथ मैं शुरू करूँगा तो कोई मुझे बता दीजिएगा कि आवाज़ साफ जा रही है कि नहीं। ये इस तार का क्या करें। आज के नाम और आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। सुरदा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, टांगे वालों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम। बादशाहे जहां वालिए माँ सिवा, नाएबुल्लाह फिल अर्ज़ दहकां के नाम, किसानों के नाम। जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई, उन दुखी माँओं के नाम, उन दुखी माँओं के नाम। रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजू नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं।
हसीनाओं के नाम, उन हसीनाओं के नाम जिनकी आँखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पर बेकार खिल खिल के मुरझा गए हैं, उन ब्याहताओं के नाम, उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमुहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उकता गए हैं, बेवाओं के नाम। कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आके अक्सर वजू, जिनके सायों में करती है आहो बुका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकुलों की महक, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू। पढ़ने वालों के नाम वो जो असहाबे तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुँचे मगर लौट कर घर न आए, वो मासूम जो भोलपन में वहाँ अपने नन्हे चराहों में लौकी लगन लेके पहुँचे, जहाँ बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए, बेअंत रातों के साए, उन असीरों के नाम, उन असीरों के नाम जिनके सीनों में फरदा के शबताब गौहर, जेल खानों की शोरीदा रातों की सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं, जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, वो जो खुशबू-ए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए हैं। ये था साथियों इंतसाब। ये कोई बताए मुझको कि हारमोनियम की आवाज़ चढ़ी हुई तो नहीं है, ताकि अगले गीत के लिए कुछ किया जाए। नहीं पता चल रहा है। खैर, तो मैं फैज़ की एक दो और रचनाएं सुनाऊंगा साथियों, लेकिन एक और शमशेर की एक कविता सुन लीजिए। वो कविता भी इसलिए याद आई कि एक साथी हैं हिरावल के सुमन, उन्होंने बताया कि ये जो लॉकडाउन के बाद जो एक तरह से भगदड़ मची, लोग भागे,
बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ। तो सबसे पहली जो मौत की खबर आई थी, या एकदम शुरुआती मौतों में की जो खबरें आई थी, उनमें एक जो काफ़ी अखबारों में, मीडिया में वो आई, वो ग्वालियर के मुरैना का एक आदमी था, एक मज़दूर था। वो आते हुए रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। और मुझे याद आई शमशेर की कविता, एक जिसमें ग्वालियर के मजूर का हृदय लाइन आती है। तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं गाने की कोशिश करूँगा, तो सुनाता हूँ आपको। एक तो हम लोग जो गाते बजाते हैं वो समूह में इस तरह से तो कभी हुआ नहीं, बहुत कभी कभी ही डफली के साथ अकेले, लेकिन आमतौर पे समूह में गाते हैं। यहाँ पर पटना चूँकि वो रेड जोन में आ गया है, इसलिए यहाँ ज़्यादा सख्ती है। राहुल के साथी भी छितराए हुए हैं, जहाँ तहाँ चाह करके भी नहीं आ सकते, वरना मैं चाह रहा था कि कम से कम 2-3 साथी भी हों जो कुछ डफली, कुछ और साज वगैरह, थोड़ा फिज़िकल डिस्टेंस बनाते हुए ही सही वो होते तो ठीक रहता। बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ और गा रहा हूँ कम, और समय होने वाला है। अरे मेरे पास तो बहुत कम समय है, मैं तुरंत आपको सुना रहा हूँ साथियों, माफ़ करिएगा। मैं बोलता चला जा रहा हूँ ज़्यादा, कुछ ऐसे ही। सुनिए। शमशेर की कविता। ये शाम है कि आसमान खेत है, पके हुए अनाज का लपक उठी लहू भरी दरातियाँ के आग है। धुआं धुआं सुलग रहा ग्वालियर के मजूर का हृदय। ये शाम है कि आसमान खेत है। कराहती धरा कराहती धरा के हाय मैं विषाक्त वायु धूम्र तिक्त आज रिक्त आज। कराहती धरा के हाय मैं विषाक्त वायु धूम्र तिक्त आज रिक्त आज। सोखती हृदय ग्वालियर के मजूर का। ये शाम है कि आसमान खेत है, पके हुए अनाज का लपक उठी लहू भरी दरातियाँ के आग है। सुलग रहा ग्वालियर के मजूर का हृदय। ये शाम है कि आसमान
गरीब के हृदय गरीब के हृदय टांगे हुए के रोटियां लिए हुए निशान लाल लाल। गरीब के हृदय टांगे हुए के रोटियां लिए हुए निशान लाल लाल। जा रहे के चल रहा लहू भरे ग्वालियर के बाजार में जलूस जल रहा धुआं धुआं जल रहा धुआं धुआं। ग्वालियर के मजूर का हृदय ये शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का लपक उठी लहू भरी दरातियाँ के आग है धुआं धुआं सुलग रहा ग्वालियर के मजूर का हृदय। फोन आ गया था, ये बीच बीच में फ़ोन कॉल आ रहे हैं मेरे पास। मेरा ख्याल है कि समय मेरा समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से ये फैज़ की वो रचना हम मेहनत कश जगवालों से मैं सुना देता हूँ और उसके बाद विदा लेंगे साथियों आप सबसे। पता नहीं कैसे ये वक्त चला गया, बहुत तेज़ी से गुजर गया। मुसीबत है जो जख्म हुए जो बाग उजड़े जो गीत दिलों में कत्ल हुए हर कतरे का हर गुंचे का हर गीत का बदला मांगेंगे हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं यहाँ सागर सागर है मोती यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं यहाँ सागर सागर है मोती यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं यहाँ सागर सागर है मोती। ये सारा माल हमारा है ये सारा माल हमारा है। हम सारा खजाना मांगेंगे ये सारा माल हमारा है। हम सारा खजाना मांगेंगे हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े ये सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़।
ये सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये कितने दिन अमेरिका से, ये कितने दिन अमेरिका से लड़ने का सहारा, लड़ने का सहारा मांगेंगे। ये कितने दिन अमेरिका से लड़ने का सहारा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। जो जख्म हुए, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, जो जख्म हुए, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। हम हर कतरे हर गुंजे का, हम हर कतरे हर गुंजे का, हर गीत का बदला, हर गीत का बदला मांगेंगे। हम हर कतरे हर गुंजे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आधे घंटे का समय निर्धारित था मेरे लिए, ये 5 मिनट का ज़्यादा वक्त हो गया, माफ़ी इसके लिए। बाद में देखूंगा क्या कैसा रहा, आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिरावल की तरफ से एक बार फिर से आप तमाम साथियों को।